राजधानी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और विभत्स हत्याकांड ने सनसनी मचा दी। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने मिलकर शव को जिस तरह से ठिकाने लगाया वो भी श्रद्धा मर्डर से मिलता जुलता ही था। आरोपी महिला और उसके बेटे ने शव के 10 टुकड़े किए और फिर उसे फ्रिज में रखकर धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में जाकर फेंका। वहीं सिर को गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। इस पूरे मामले का खुलासा हत्या के करीब 5-6 महीने बाद हुआ। आरोपी महिला का नाम पूनम है और दूसरा आरोपी इस महिला का बेटा दीपक है। पुलिस को 5 जून को पांडव नगर रामलीला मैदान में बॉडी पार्ट्स मिले थे जो कि 5 दिन तक बरामद हुए। डीसीपी ने बताया कि बॉडी की पहचान करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बॉडी को टेक्निकली एनालिसिस करने के बाद पहचान हो पाई। इसके बाद घर घर जाकर वेरिफिकेशन की गई। पता चला कि अंजन दास नाम का शख्स 5-6 महीने से लापता है, लेकिन थाने में इसे लेकर कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि अंजन अपनी दूसरी पत्नी पूनम के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली पुलिस ने जब पूनम और उसके बेटे दीपक से पूछताछ की तब जाकर यह मामला खुला। पुलिस ने वारदात के वक्त पूनम और उसके बेटे द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए। इससे पहले कि आप इस हत्याकांड के बारे में और कुछ जानें, सबसे पहले ये जानें कि आखिर एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या क्यों कर दी। दरअसल ये मर्डर कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें किरदारों को आसानी से समझा जा सके। असल में ये रिश्तों का एक ऐसा इंद्रजाल है जिसे समझे बिना इस पूरी घटना की तह तक जाना मुश्किल है। चलिए आपको ये भी बता, दरअसल बिहार की रहने वाली पूनम की शादी 13 साल की उम्र में सुखदेव के साथ हुई थी। दोनों को एक बच्चा हुआ था, लेकिन सुखदेव बाद में पूनम को छोड़कर दिल्ली आ गया। पूनम भी उसकी तलाश में दिल्ली आई। जब दिल्ली में पूनम को सुखदेव नहीं मिला तो उसकी नजदीकी कल्लू नाम के एक शख्स से बढ़ गई। इसके बाद कल्लू और पूनम ने शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए। इनमें आरोपी दीपक भी शामिल है। साल 2016 में कल्लू की बीमारी से मौत हुई। इसके बाद पूनम को फिर से एक हमसफर मिला। नाम था अंजन दास। वो अंजन के साथ रहने लगे। साल 2017 में पूनम और अंजन ने शादी की। ये पूनम की तीसरी शादी थी। उधर अंजन की बिहार में पहले से ही शादी हो चुकी थी। उसके 8 बच्चे भी थे, लेकिन उसने ये बात दूसरी पत्नी पूनम से छिपा रखी थी। पुलिस के मुताबिक अंजन कोई कामकाज नहीं करता था। वो पूरी तरह से पूनम पर आश्रित था। यही वजह थी कि दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अंजन ने पूनम के गहने बेचकर पैसे बिहार भेज दिए। इस बात से तो रिश्तों में तनाव और बढ़ गया, लेकिन बात हत्या तक जा पहुंची जब दीपक की शादी हुई। दरअसल पूनम को अंजन की कुछ हरकतों की वजह से ऐसा शक होने लगा कि वो दीपक की पत्नी और उसकी बहन यानी पूनम की बेटी पर गलत नजर रखता है। इसके बाद पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। दोनों ने पहले अंजन को घर बुलाया, उसे खाने या पीने में नशे की दवा दी। इसके बाद गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने शव से खून सूख जाने का इंतजार किया। अगले दिन दोनों ने खून साफ किया और लाश के टुकड़े किए। इसके बाद पूनम और दीपक मिलकर पांडव नगर रामलीला मैदान में शव के ये टुकड़े फेंकते रहे। पूनम और दीपक ने अंजन की तलाश की। अंजन की लाश के 8 से 10 टुकड़े किए और इन्हें अलग अलग जगह पर फेंका। वहीं अंजन के सिर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने इन टुकड़ों को बरामद कर लिया। इसकी जांच की जा रही है। इन शव के टुकड़ों की पहचान अंजन दास के घर वालों से डीएनए मैच कराकर किया जाएगा।